दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से दुनिया में देखा जा रहा है कि युवा लोगों में हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ गया है। इस खतरे से हमारा भारत देश भी अछूता नहीं है। आए दिन टीवी पर हमें अनायास ही हार्ट अटैक से हो रही मौतों के बारे में सुनने के लिए मिल जाता है। पिछले साल अपनी फिटनेस का काफी ख्याल रखने वाले सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। सिद्धार्थ भी ऐसी एक मौत का शिकार बने थे। उनकी उम्र महज 40 साल की ही थी। हालांकि सिद्धार्थ अकेले ही इसका शिकार नहीं हुए थे। इसके अलावा एक्टर अमित मिस्त्री और महज 32 साल की एंटरप्रेन्योर और ग्रैब हाउस की फाउंडर पंखुड़ी श्रीवास्तव की मौत भी कुछ इन्हीं परिस्थितियों में हुई थी। हार्ट अटैक या अन्य कार्डियोवास्कुलर कारणों से होने वाले एक्सीडेंट्स सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हर साल न जाने कितने युवा हार्ट अटैक की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं, जिससे दिन ब दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जनवरी 2022 में न्यूज 18 इंडिया द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल करीबन 12 लाख यंगस्टर्स की मौत कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से हो रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? आखिर क्यों ये नवयुवक दिल की बीमारियों के अनायास ही शिकार हो रहे हैं? आखिर वो क्या वजह है जो यंगस्टर्स के दिल को अपना शिकार बना रही है? इसीलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे की वजह और इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आंकड़ों के हिसाब से भारत में 50% लोग 50 साल की उम्र पूरा करने से पहले ही हार्ट अटैक का शिकार बन जाते हैं। वहीं 25% लोगों को हार्ट अटैक 40 साल की एज से पहले ही आ जाता है। लेकिन आज से 10-15 साल पहले ऐसा तो नहीं था। उस जमाने में हार्ट अटैक को सिर्फ बुढ़ापे के लिए जाना जाता था। बट आज के टाइम में हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बदल गया है कि ये बीमारी आजकल बड़ी आम सी हो गई है। आजकल इन बीमारियों का एक प्रमुख कारण वातावरण भी है, क्योंकि वर्तमान समय में ये काफी ज्यादा खराब हो चुका है। और यही वजह है कि लोग कम उम्र में भी हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है और कैसे हम इस जानलेवा बीमारी से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? तो सबसे पहले हम इस बारे में जानते हैं कि आखिर भारत में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी की असली वजह क्या है। दोस्तों, भारत में हार्ट अटैक की कई वजह हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग। इसके अलावा खराब और बिजी लाइफस्टाइल, जंक फूड का जरूरत से ज्यादा यूज किया जाना आदि शामिल है। बट हाल ही में की गई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि इसके अलावा स्ट्रेस भी एक प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का सिलसिला काफी बढ़ गया है। और यही वजह है कि स्ट्रेस हार्ट अटैक का एक मेन रीजन बन गया है। हमारे देश में साल 2019 में 7 महानगरों में सफोला लाइफ सर्वे किया गया, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार इन महानगरों में 30 से 40 वर्षों के बीच के लगभग 57% लोग स्ट्रेस की वजह से दिल की बीमारी के शिकार हुए हैं। मतलब इस एज ग्रुप के करीबन आधे से ज्यादा युवा स्ट्रेस की वजह से हार्ट पेशेंट बन गए हैं। ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकता, क्योंकि इसकी प्रमुख वजह यह है कि इस एज ग्रुप के करीबन 55% युवा 7 घंटे से भी कम की नींद लेते हैं, जो कि स्ट्रेस का एक मेन रीजन है। दिल्ली में हुए एक सर्वे के हिसाब से 90% युवाओं को व्यायाम ना करने की वजह से हार्ट की बीमारी हो जाती है। बट हार्ट प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार काफी टाइम से तनाव में रहता है तो उसकी हार्ट की आर्टरीज में स्वेलिंग आ जाती है और उसमें खून के थक्के जमने लगते हैं, जिससे हार्ट संबंधी समस्याएं पनपने लगती हैं। अब फ्रेंड्स, ये तो आप बखूबी जानते होंगे कि स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है, खासकर हमारे लंग्स और दिल के लिए। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार दिल को जितना नुकसान स्मोकिंग की वजह से होता है, उतना ही स्ट्रेस की वजह से भी होता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई स्मोकिंग, अल्कोहल ना भी लेता हो, बट फिर भी किसी वजह से वो स्ट्रेस में रहता हो और पता नहीं कब वो इस हार्ट संबंधी बीमारी का शिकार बन जाए। इसलिए हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें स्ट्रेस कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हमारे अंदर भी ये समस्या पनप सकती है। इसीलिए जब भी स्ट्रेस आप फील करें, आप अपने दोस्तों, परिवारजनों की हेल्प जरूर लें, जिससे आप इस बीमारी का शिकार बनने से बच सकें। बट अगर ये पॉसिबल ना हो तो आप किसी अच्छे काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इंसान का जीवन ही उसके लिए सब कुछ है।
काउंसलिंग लेना उतना ही नॉर्मल है जितना फीवर या किसी और बीमारी पर आपका मेडिकल एडवाइस लेना। इसके अलावा दिल के रोगों का प्रमुख कारण है एयर पोल्यूशन, क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तो आप सांस तो ले ही रहे होते हैं ना। यानी हर सिचुएशन में आप एनवायरनमेंट से हवा ऑक्सीजन इनहेल कर ही रहे होते हैं। इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और आपके आसपास की हवा का क्या लेवल है और वो कितनी ज्यादा दूषित है। क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में तो एयर पोल्यूशन दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और वहां साफ हवा तो दूर दूर तक नहीं है। और ये हालात दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में देश के ज्यादातर शहरों में हवा का यही हाल है। द लैंसेट नाम की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल 40 लाख मौतें एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं और इनमें से 60% लोगों की मौतें दिल की बीमारी की वजह से होती हैं। असल में हवा में मौजूद पोल्यूटेड पार्टिकल्स हमारे हार्ट की आर्टरीज में जाकर जम जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है और होता है हार्ट अटैक बढ़ने का खतरा। इसके बाद अगले नंबर पर आता है पिछले 2 सालों से नाक में दम किया हुआ कोरोना। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना ने हमारे हार्ट को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। एक्सपर्ट्स द्वारा की गई रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को कभी दिल की बीमारी रही ही नहीं, वो भी कोविड से इन्फेक्ट होने के बाद हार्ट पेशेंट हो गए। इसलिए अगर आप कोविड से इन्फेक्टेड रहे हैं तो आपको अपने दिल का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा आजकल के युवाओं का बहुत ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप और टेलीविजन का यूज करते रहना, और ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का जरूरत से ज्यादा यूज करना भी हार्ट डिजीज की एक प्रमुख वजह है। इसीलिए कोशिश करें कि फोन और लैपटॉप जैसे उपकरणों को सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही यूज करें। ऐसा नहीं कि उसको हर टाइम गोद में और हाथ में लेके बैठे रहें। पहले ऐसा देखा जाता था कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हार्ट अटैक का खतरा कम होता था। असल में मेनोपॉज से पहले औरतों में हार्ट अटैक के चांसेस कम होते थे और ऐसा उनके हार्मोन्स की वजह से होता था। बट पिछले कुछ सालों में ऑब्जर्व किया गया है कि अब महिलाओं में मेनोपॉज से पहले हार्ट डिजीज का खतरा काफी बढ़ गया है, स्पेशली उन औरतों के लिए ज्यादा जो या तो काफी स्मोकिंग करती हैं या फिर जिन्होंने लगातार काफी लंबे वक्त तक गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन किया हो। इसीलिए महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो गर्भ निरोधक गोलियों का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें, और स्मोकिंग से तो सभी को वैसे ही बचना चाहिए। अगला नंबर है खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल का, क्योंकि तेल भी हार्ट अटैक का एक प्रमुख कारण है। रिफाइंड ऑयल्स में ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अब समस्या ये है कि आखिरकार पहचाने कैसे कि आप दिल के मरीज हैं या नहीं। आज के टाइम में जब कम उम्र में भी हार्ट अटैक का खतरा इतना बढ़ गया है, तो हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार वो भी तो कहीं दिल की बीमारी के शिकार नहीं है। नहीं तो पता नहीं कब वो इसका शिकार बन जाएं और उन्हें मालूम भी ना चले। क्योंकि अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि जिस भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है उसके सीने में असहनीय अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। पर यह भी जान लेना जरूरी है कि सीने में उठने वाला हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता। बट अगर आपको सीने में लंबे वक्त तक दर्द होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको हार्ट रिलेटेड ही कोई इशू हो, क्योंकि कभी कभी कोई दूसरे कारण भी हो सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि बैठने पर आपका दर्द बंद हो जाता है और चलने पर सीने में फिर से दर्द होने लगता है। इसीलिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आप दिल से संबंधी किसी बीमारी का शिकार हो। ऐसी स्थिति में हमारा सुझाव है कि आप अपने दिल की भलाई के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कैसे करें बचाव? अब ये तो हुए कारण, इसके बाद बारी आती है कि आखिरकार आप अपने दिल को बीमारी से कैसे बचा सकते हैं। बट ये जानना काफी आसान है कि आप किस तरह से अपने दिल को बीमारी से बचा सकते हैं। सही लाइफस्टाइल फॉलो करें। दोस्तों, अगर आप अपने दिल को बीमारी से बचाना चाहते हैं तो आपको एक सही लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए और बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल में सुधार लाना चाहिए। बट आजकल ज्यादातर युवाओं का रूटीन काफी बिगड़ा हुआ है और यही एक वजह भी है कि उनमें हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए कोशिश करें कि सही रूटीन फॉलो करें, समय पर उठें और सही समय पर सोएं। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। प्रॉपर एक्सरसाइज करें। बट अगर एक्सरसाइज करना पॉसिबल ना हो तो कम से कम 20 से 25 मिनट वॉक जरूर करें। कोशिश करें कि योगा भी आपकी रूटीन में शामिल हो।
स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी बुरी आदतों से कोसों दूर रहें। जंक फूड अवॉइड करें। जंक फूड भी हार्ट अटैक के मेजर रीजंस में से एक है। इसीलिए अगर आपको अपने हार्ट को बीमारी से बचाना है तो जंक फूड खाना बिल्कुल अवॉइड करें। लेकिन अगर आप इसे एकदम से बंद नहीं कर सकते तो धीरे धीरे इसे अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करें। और सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घर में भी बनाकर इसे ना खाएं। साफ और हेल्दी फूड को अपनी थाली का पार्ट बनाएं। तनाव ना लें। आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसे अपनी जिंदगी से आगे कभी ना रखें, क्योंकि जीवन सबसे ज्यादा अनमोल होता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जान है तो जहान है। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें और बातें करें, शेयर करने की कोशिश करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मेडिटेशन लें, जो कि स्ट्रेस करने के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने पर आप दिल की खतरनाक बीमारी से दूर रह सकते हैं और खुद को और खुद के परिवार को बचा सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी आपकी तरह जागरूक रह सकें। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करिए।